मेरठ में चर्चित एसएसपी अविनाश पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई एनकाउंटर या बड़ी कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में मारपीट को लेकर बेहद गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों के कुछ घंटे बाद ही अविनाश पांडे को मेरठ से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर दिग्विजय भाटी कौन है जिन्होंने एसएसपी पर इतने गंभीर आरोप लगाए। क्या है पूरा मामला और इस विवाद का कनेक्शन ललिता गौतम हत्याकांड से कैसे जुड़ता है, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ललिता गौतम केस से। मेरठ की बीए थर्ड ईयर की छात्रा ललिता गौतम 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद उनका शव रोहटा थाना क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में मिला। परिवार ने उस दौरान गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी अंकुश समेत 3 युवकों को अरेस्ट भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक अंकुश और ललिता 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और दूसरे युवक से बात करने के शक में अंकुश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ललिता की जान ले ली थी। इसी हत्याकांड को लेकर मेरठ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। 8 जुलाई को परिवार और कई संगठन कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। इसी प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन पर प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ और विपक्ष ने भी सरकार को जमकर घेरा। अब आते हैं उस शख्स पर जिनके आरोपों के बाद ये मामला और बड़ा हो गया, दिग्विजय भाटी। दिग्विजय भाटी भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष हैं। उनके साथ संगठन के जिला अध्यक्ष मोहित जाटव भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। दिग्विजय भाटी का ये कहना है कि ललिता गौतम हत्याकांड के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें उनका और मोहित जाटव का नाम शामिल था। उनका ये दावा है कि वो प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे, इसीलिए अपना पक्ष रखने के लिए दोनों 19 अगस्त को एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। दिग्विजय भाटी के मुताबिक पहले उन्हें एसएसपी कार्यालय में इंतजार करवाया गया। जब अविनाश पांडे दफ्तर पहुंचे, एक सिपाही ने उन्हें अंदर बुलाया। भाटी का आरोप है कि जैसे ही वो एसएसपी के निजी चैम्बर में पहुंचे, अविनाश पांडे गुस्से में आ गए। उन्होंने गाली गलौज की और कहा, 40 रुपए का कुर्ता पायजामा पहनकर नेता बनते हो, हमसे टकराओगे। भाटी का दावा है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एसएसपी ने उन्हें और मोहित जाटव को कमरे में अंदर खींच लिया और लात, घूंसों और जूतों से पीटना शुरू कर दिया। भाटी के आरोप यहाँ खत्म नहीं होते। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश गौर और दूसरे पुलिसकर्मी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी कार्यालय उन्हें ले गए। वहां एक बंद कमरे में उनके हाथ पैर बांध दिए गए और लाठी डंडों से उनकी खूब पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, अर्धनग्न कर मारपीट की गई, अपमानजनक व्यवहार किया गया। भाटी का कहना है उन्हें रात करीब 2 बजे छोड़ा गया और चेतावनी दी गई, अगर ये मामला मीडिया तक पहुंचा तो और बुरा अंजाम होगा। इन आरोपों के बाद दिग्विजय भाटी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने अपनी सूजी हुई आंख और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ और मामला मेरठ से निकलकर पूरे यूपी की राजनीति में पहुंच गया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दोनों किसान नेताओं को पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ इस तरह की मारपीट माफ नहीं की जा सकती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का पक्ष भी अब सामने आया। पुलिस का ये कहना था कि दिग्विजय भाटी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बैंक परिसर में अभद्रता, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों से बदसलूकी और धमकी जैसे मामले शामिल हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि करीब कई दिन पहले उन्हें जिला बदर किया गया था, यानी पुलिस भाटी की पृष्ठभूमि को जांच का हिस्सा बताती रही है। इस पूरे विवाद के बीच एक और घटनाक्रम भी हुआ। गुरुवार देर रात अविनाश पांडे को ही मेरठ से हटाकर तत्काल प्रभाव से लखनऊ पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। अविनाश पांडे मेरठ में करीब 6 महीने तक एसएसपी रहे और बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये मेरठ के किसी एसएसपी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। हालांकि सरकार की ओर से ट्रांसफर आदेश में इस कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई, लेकिन इसे दिग्विजय भाटी के आरोपों और बढ़ते विवाद से जोड़कर ही अब देखा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अविनाश पांडे विवादों में आए हों। मेरठ में प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारने वाले वीडियो के अलावा उन पर पहले भी अलग अलग जगहों पर विवादों के आरोप लग चुके हैं।
पीलीभीत में पोस्टिंग के दौरान एक गेस्ट हाउस में मारपीट का मामला सामने आया था। वहीं मऊ में ट्रेन यात्रा के दौरान भी कथित विवाद की खबरें सामने आई थी। मेरठ में भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अभद्रता का मामला चर्चा में रहा था। इसके बाद ये सवाल भी सामने आ रहा है कि मेरठ का नया एसएसपी कौन होगा। तो बता दें कि सरकार ने अविनाश पांडे की जगह बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया है। मूर्ति 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले झांसी में एसएसपी थे। तेलंगाना के मूल निवासी मूर्ति को सख्त और तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। कासगंज में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की माफिया संपत्ति जब्त की थी और झांसी में अपहरण, हत्या और साइबर अपराध के कई चर्चित मामलों का खुलासा भी किया था। उन्हें डीजी कमेंडेशन, डीआईएससी के सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम सम्मान भी मिल चुके हैं। फिलहाल मेरठ में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि दिग्विजय भाटी के लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट हुई या फिर पुलिस का पक्ष सही है। इन आरोपों की जांच अभी बाकी है, लेकिन इतना तय कि ललिता गौतम हत्याकांड से शुरू हुआ विवाद अब मेरठ पुलिस की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच चुका है और इसी के साथ मेरठ को नया एसएसपी भी मिल गया है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।